दोस्तों आज हम आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस इंसान के पास में ये 4 चीज़ें हों तो आप समझ लें कि ऐसा इंसान बहुत खुश नसीब होता है, यानी कि बहुत खुशकिस्मत होता है। और साथ ही आपको बदकिस्मत इंसान की 4 निशानियों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हर इंसान की यह चाहत होती है कि वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो और अल्लाह ताला उसे वो सब कुछ अता करे जिसे वो चाहता है, यानी कि वो हर चीज़ उसे मिले जो वो पसंद करता है। मगर याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो नहीं है जिसके पास में ढेर सारा पैसा हो, यानी कि जिसके पास में खूब मालो दौलत हो, खूब सारी प्रॉपर्टी हो। ऐसा इंसान इस दुनिया का खुशकिस्मत इंसान नहीं है, बल्कि इस दुनिया का खुशकिस्मत इंसान तो वो है जिसके पास में यह 4 चीज़ें होती हैं, यानी कि जिस इंसान को अल्लाह ताला इन 4 चीज़ों से नवाजता है ऐसा इंसान इस दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होता है, यानी कि ऐसा इंसान नसीब वाला होता है। नंबर 1, जिसके पास में नेक बीवी हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा इंसान इस दुनिया का बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है जिसके पास में नेक बीवी होती है, यानी कि जिस इंसान की बीवी नेक और परहेजगार होती है, जो अल्लाह की इबादत करने वाली होती है, अपने शोहर की फरमाबरदार होती है। ऐसा इंसान बहुत नसीब वाला होता है, ऐसा इंसान इस दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है। नंबर 2, जिसकी औलाद नेक हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा इंसान भी इस दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है जिस इंसान की औलाद नेक और सालेह होती है, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाली होती है। ऐसा इंसान भी बहुत ज़्यादा नसीब वाला होता है। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के बच्चे नेक और परहेजगार होते हैं ऐसे इंसान को भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशकिस्मत बताया है। नंबर 3, जिसके दोस्त नेक हों। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा इंसान भी इस दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है जिसके दोस्त नेक और परहेजगार होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जिस इंसान के दोस्त नेक और अच्छे होते हैं, नेक रास्ते पर चलने वाले होते हैं और एक दूसरे को अल्लाह की इबादत की दावत देने वाले होते हैं, तो ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा इंसान भी इस दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है। और नंबर 4, जिसको रोजी के लिए भटकना ना पड़े। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा इंसान भी इस दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है जिसको रोजी के लिए भटकना ना पड़े, यानी कि जिसको रिज़्क के लिए अपने मुल्क से बाहर ना जाना पड़े। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान को रिज़्क उसके अपने ही शहर अपने ही मुल्क में मिल जाए, रिज़्क के लिए उसे दूसरे मुल्क में ना जाना पड़े, अल्लाह उसे करीब में ही रिज़्क अता कर दे, तो समझ ले कि ऐसा इंसान भी बहुत नसीब वाला होता है, ऐसा इंसान भी बहुत खुशकिस्मत होता है। तो दोस्तों ये वो 4 लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह 4 लोग इस दुनिया के बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत लोग होते हैं। चलिए अब आपको बदकिस्मत लोगों की 4 निशानियों के बारे में बताते हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने बदकिस्मत लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, बदकिस्मत लोगों की 4 कौन कौन सी निशानियां बताई हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सा इंसान बदकिस्मत है और कौन सा इंसान खुशकिस्मत है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखें और अपने आप को आप चेक कर लें कि आप खुशकिस्मत हैं या फिर बदकिस्मत। नंबर 1, सख्त दिल का हो जाना। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस इंसान का दिल सख्त हो जाता है, यानी कि जिस इंसान की आंखों से किसी भी मामले में आंसू ना निकलते हों, तो समझ ले कि ऐसा इंसान बहुत बदनसीब होता है। याद रखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के प्यारे नबी के बहुत ही प्यारे सहाबी थे जिनके चेहरे पर 2 काले रंग के निशान पड़े हुए थे। अब यह निशान क्यों थे तो हम आपको बता दें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह की याद में इतना ज़्यादा रोया करते थे कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द स्याह रंग के निशान बन गए थे।
क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई इंसान रोता नहीं है, अल्लाह की याद में आंसू नहीं बहाता है, जो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता है, तो ऐसा इंसान दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान होता है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया है कि अगर खौफ इलाही में किसी की आंख से आंसू का एक कतरा भी निकल जाए तो समझ लो कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। नंबर 2, दिल का सख्त होना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दिल का सख्त होना भी बदकिस्मती की एक अलामत है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आदमी का दिल इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है कि उस शख्स के दिल में रहम नाम की कोई भी चीज़ ना बची हो, यानी कि जिसके दिल में रहम बिल्कुल भी ना हो, अगर उसकी आंखों के सामने कोई किसी का कत्ल कर रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, और अगर उस इंसान की ज़बान से कोई एक अल्फाज भी ना निकले, तो समझ लें कि यह बदकिस्मती की एक अलामत है, यानी कि ऐसा शख्स इंतहाई दर्जे का बदकिस्मत शख्स है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर इंसान की ज़िंदगी में रहम होना चाहिए। अगर आपके दिल में रहम नहीं है, अगर आप अपने जज्बात किसी के लिए अच्छे नहीं रख सकते हैं, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, आपका दिल सख्त हो चुका है, तो आप समझ लें कि आप एक बदकिस्मत इंसान हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने दिल को सख्त ना होने दें, ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचें और ना ही कभी किसी का कोई बुरा करें। नंबर 3, जिसकी उम्मीदें ज़्यादा हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस शख्स की उम्मीदें ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें लालच और हसद ज़्यादा हो, तो समझ ले कि यह भी बदकिस्मती की एक अलामत है। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स की उम्मीदें इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी हों कि वो दूर दराज के प्लान बनाकर बैठ जाता है और काम कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि आपने सोच लिया कि मैं यह नेक काम कर लूं, यानी कि मैं यह सदका कर दूं या फिर ज़कात दे दूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि आज नहीं फिर किसी और दिन करता हूं, अभी तो मेरी ज़िंदगी बहुत बाकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बदकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि यह एक बदकिस्मती की अलामत है। इसलिए आपने अपने मन में जो भी काम सोच लिया है, आप उसे फौरन ही कर दें। जैसे कि आपने कोई नेक काम सोच लिया है या किसी की भलाई करने का सोचा है, तो फिर आप उस काम को पेंडिंग ना छोड़ें, बल्कि आप उस काम को फौरन ही कर दें। और नंबर 4, दुनिया का लालची इंसान। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा इंसान भी बहुत बदकिस्मत होता है जो दुनिया के लालच में लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान हर वक्त यही सोचता रहता है कि बस मुझे पैसे इकट्ठे करनी है, मुझे मालो दौलत जमा करना है, मुझे इतना सारा पैसा इकट्ठा करके फला चीज़ खरीदनी है, हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशें ही चलती रहती हैं, तो समझ लें कि ऐसा इंसान भी इंतहाई दर्जे का बदकिस्मत इंसान है। दोस्तों, अब आपको 4 निशानी ऐसी बताते हैं जो इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। मतलब कि यह 4 निशानी आपको जब भी दिख जाएं तो आप फौरन ही समझ जाएं कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 1, आजमाइश में पड़ना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बनाता है उसको थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। मतलब कि अल्लाह यह देखना चाहता है कि मेरा यह बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है या नहीं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख या मुसीबत आ जाए तो आप मायूस ना हो, बल्कि आप खुश हो जाएं, क्योंकि आप समझ लें कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 2, चेहरे पर रौनक आना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस शख्स के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे फौरन ही समझ जाना चाहिए या बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, यानी कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 3, खर्च में कमी आना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस इंसान के खर्च में कमी आने लग जाए और रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो इसे इंसान को भी फौरन ही समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, यानी कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और नंबर 4, फजर में आँख खुलना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए तो ऐसे इंसान को भी फौरन ही समझ जाना चाहिए कि अब उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, अब उसका वक्त बदलने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के बुरे वक्त का भी खात्मा कर दे और हमारा अच्छा वक्त शुरू कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।